आज तो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। देश आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था, लेकिन केवल कहने को स्वतंत्र हुआ है। हम तो आज भी मानसिक रूप से परतंत्र हैं ही। हमारे देश के लोग आज भी विदेशी वस्तुओं को ही ज्यादा पसंद करते हैं। अपने देश की वस्तुओं को पसंद करने वाले को तो ये लोग थोड़ा बैकवर्ड समझते हैं, तो वो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए वो पुराना विचारधारा का आदमी है, जो नए नए ढंग के बाहर से विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले को आज समाज में ज्यादा महत्व मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा देश आज भी गुलाम है। हम अपने देश की परंपरा और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम विदेशी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित हैं। हमारा देश, मेरे देश का बहुमत चाहता ही नहीं है कि भारत देश का कुछ अपना पहचान बचे। भारत की सभी जो विरासत में मिली थी हमें पूर्वजों से, वह सभी धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं। अरे हमारे देश का बहुमत स्वतंत्र क्या, वो परतंत्र की महापरतंत्र हो गया, परतंत्र स्क्वायर हो गया। पहले अंग्रेज के आजादी के बाद हुआ है क्या? आजादी के बाद केवल यही हुआ है, लड़कियों का इज्जत लुटवाने की प्रतिशतता को बढ़ाया गया है, यही हुआ है। पहले भारत की बहुत कम संख्या में ऐसी लड़कियां थी जो विदेशों में पलायन करती थी, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश की लड़कियां विदेशों में काम कर रही हैं। औरतों का बलात्कार और औरतों के साथ देह व्यापार, यही सब तो हो रहा है। आज घर घर का माहौल गंदा हो चुका है। अरे ये कैसे लोग हैं जो अपने बेटी को अमर्यादित ढंग के वस्त्र पहनने को देते हैं? ये कैसा बाप है? एक लड़की से जब मैंने कहा कि भाई इस तरह का अमर्यादित वस्त्र तुम नहीं पहना करो, तो उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाला? मैंने उससे कहा कि जो तुमको ऐसा वस्त्र देता है ना, वो तुम्हारा माता पिता नहीं है। कोई बाप माँ क्या अपने बेटी को अमर्यादित ढंग के वस्त्र पहनने को देगा? नहीं देगा। वो निश्चित रूप से उसके जिस्म का दलाल है। वो तुम्हें गलत बात सिखा रहा है तुम्हारा माता पिता। तुम सार्वजनिक स्थान के माहौल को तुम क्यों गंदा करोगी? बोलो। मैंने उससे ये पूछा कि भारत का पवित्र आध्यात्मिक संस्कृति है, भारत देश का कुछ महत्व है, यह ऋषि मुनियों का देश है, और यहाँ के माहौल को तुम गंदा कर रही हो। तो उसने कहा कि आपका नजरिया खराब है। तो भाई किसका नजरिया बढ़िया है? भारत में संयम और अभ्यास के द्वारा चरित्र निर्माण करने की परंपरा है, लेकिन इस परंपरा को विनाश कर रहे हैं ये दानव, ये गुलाम मानसिकता के लोग, जिसको अपने देश की संस्कृति, अपने देश की वस्तुएं अच्छी नहीं लगती है, उन्हें विदेशी चीज वस्तुएं अच्छी लगती है। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अपना विचारधारा यहाँ छोड़ दिया, अपना अनुयायी यहाँ छोड़ दिया। और अंग्रेजों के अनुयायी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज यहाँ पर बच गए, और ये काले अंग्रेज देश को गुलाम से महागुलाम बनाते जा रहे हैं। देश स्वतंत्र हुआ या परतंत्र स्क्वायर हो गया? स्वतंत्र नहीं हुआ। यह जो अंग्रेजों के विचारधारा तो वही चल रही है। विकास के बहाने से सृष्टि का विनाश किया जाता था, किया जाता रहेगा। तो इस तरह से हमारे देश की परतंत्रता और भी बढ़ गई है, क्योंकि हम मानसिक रूप से गुलाम होते चले जा रहे हैं। हमारे देश का बहुमत चाहता ही नहीं है कि भारत का कोई पहचान बचे, और भारत को विदेश बना, भारत की अच्छाइयों को समाप्त कर भारत में बुराइयां फैला रहा है। आज भारत में हमारी सरकार परतंत्रता
की जो परिभाषा दे रही है हमारे ख्याल से वो वास्तव में स्वतंत्रता की परिभाषा थी। परतंत्रता, क्षमा करें, वो परतंत्रता नहीं बल्कि महापरतंत्रता की ओर जा रही है। वो जिस तरह से हमको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं ना हमारे नेता, उस तरह से हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे बल्कि पूरी तरह से परनिर्भर ही हो जाएंगे। हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। हम विदेश, भारत को विदेश तो क्या, हम स्वयं विदेशी होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आखिर कैसे बचेगा हमारा देश, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। हमें वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिली, हमें वास्तव में परतंत्रता मिली है। धन्यवाद।